Hey class 9, so today we are going to start a new chapter, democracy. What is democracy and why democracy? So as we already know that democracy is a form of government of the people, by the people and for the people. जिसके कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वो फॉर्म है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का गवर्नमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर के कुछ मेजर की टर्म्स। पहला मेजर की टर्म है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं हमारे लिए फैसले लेने के लिए। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव इट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक नागरिक, इस देश का जितना भी सिटीजन है वो सब कोई इक्वल है, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो। तो हर किसी को जो है, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके लिए जो है वो कानून के नज़र में बराबर होगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसके बाद हम लोग का आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजंस टू देम। कहने का मतलब है कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए चुनते हैं ताकि हम लोग के बिहाफ में सामने वाला हमारे लिए फैसला ले और हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे भलाई के लिए काम करे। ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है कि सामने जो भी नेता है या जो भी पॉलिटिशियन है, अगर वो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है उनको वोट से हटा भी सकते हैं, आने वाले इलेक्शंस के थ्रू भी, या फिर जैसा कि अभी हमारे देश में हुआ भी प्रोटेस्ट वगैरह, उसके थ्रू भी हम लोग जो है उस नेता को हटा सकते हैं। अगला हम लोग का आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर वो एक नागरिक जो भारत पे रहता है, वो 18 वर्ष का हो चुका है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, वो काला हो चाहे गोरा हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर एक पर्सन को वोट देने का बराबर अधिकार है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बाद है हम लोग का वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, चाहे आप मैंने जैसा पहले भी कहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कि आप चाहे किसी भी संप्रदाय से आए, आपके वोट का वही वैल्यू होगा जो सामने वाले के। अब जैसे कि मुंबई में अमिताभ बच्चन जी वोट देने के लिए जाएंगे तो उनके वोट का भी वही वैल्यू है जितना आपके वोट का वैल्यू है। एक आम नागरिक वोट दे, एक सेलिब्रिटी वोट दे, या फिर कोई एक पॉलिटिशियन जा करके वोट दे, हर किसी के वोट का जो है इक्वल यहाँ पे उसको राइट दिया गया है। यही है आपका वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। इसके बाद आता है हम लोग का डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप की बात हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग इस वीडियो में आगे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को भी जो है कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक पर्सन है या कोई एक पार्टी है जो पूरे के पूरे कंट्री को रूल करता है, जिसे आपके वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। वो लाइक अपना जेब भरेगा और जो है उसको अपने आप से मतलब होगा। ठीक है, वो या तो हो सकता है कि आपके वेलफेयर के लिए काम भी करे या फिर हो सकता है कि ना भी करे। एक और बात, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में डिफरेंस होता है। डिक्टेटरशिप क्या है और मोनार्की क्या है, इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग को उस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट को जो है ट्रांसपेरेंट होना होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो है ये एक आप फीचर समझ लो इसको, ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। देश में क्या कुछ हो रहा है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है इस चीज़ को जानना कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। अगला आता है हम लोग का अकाउंटेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्शंस के लिए उसको अकाउंटेबल रहना होगा, यानी कि उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी होगी। अब गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगा कैसे? गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेता है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जनता के सवालों का जवाब दे करके। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी वीडियो का, इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट भी जो है इसी चैनल पे कल तक अपलोड होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।